नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कल एक वीडियो अपन ने बनाया था और उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर 3 एग्जामें होगी साल भर में और किस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसका भी पाठ्यक्रम पूरी तरीके से निर्धारित था। हालांकि बच्चों के मन में बहुत सारे असमंजस है, उनके बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आए हैं। और एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्या होगा सर, उसमें क्या यदि साइंस नहीं आएगी क्या हमें हिंदी पढ़ना होगा, इस तरीके के तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में है बच्चों। तो उन्हें हम यहाँ पर एक एक करके क्या करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो आप एकदम पूरी तरीके से क्लियर समझिएगा कि इसमें हमें आज तारीख जो हो रही है 23 मई हो रही है। 5 जून तक हमारे उन्होंने आवेदन, भाई उन्होंने सुझाव मांगे हैं हर एक संस्था के माध्यम से, विद्यार्थी के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, कि भाई इसमें अपन क्या बदलाव कर सकते हैं। तो सभी बच्चे, सभी टीचर्स, सभी संस्थान भाई पूरी तरीके से बच्चों के हित में ही कार्य करते हैं, ये अपेक्षित है ही सही सभी संस्थानों के माध्यम से। अब बच्चों यहाँ पर जो सबसे प्रमुख भर्ती हमें देखने को मिलती है उस वो रहेगी जो बल्क में आती है, जिसमें बहुत सारे घरों में सरकारी नौकरी जो है होती है बच्चों, और वो रहेगी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2026, जो कि दिसंबर में पूरी तरीके से पेपर होने वाला है। अधिकांश अमूमन क्या था बच्चों कि अभी तक पेपर में यदि आप देखोगे तो वही एप्टी, रीजनिंग, एमपीजी के, साइंस, करंट अफेयर वगैरह वगैरह ये वाला सिलेबस हमारे पास रहता था। क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा क्या? यदि हम देखेंगे क्या हमें हिंदी पढ़नी होगी, क्या हमारा स्कोर कार्ड रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। हालांकि ये सभी प्रश्न जो है मैंने आपको कल वाले वीडियो में समझाने का पूरी तरीके से प्रयास किया था। तो चलिए बच्चों, हम बारी बारी से इस पॉइंट को समझते हैं जो सर्कुलेशन आया था। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने कमेंट करा, जैसे यहाँ पर काव्या पटेल है कि सर छात्रावास अधीक्षक का क्या सिलेबस रहेगा। फिर एक जोया खान करके विद्यार्थी, उन्होंने कहा सर पटवारी में भी यही सिलेबस रहेगा क्या। फिर आदित्य चौहान साहब कह रहे हैं सर सिलेबस में क्या चेंज हुए हैं। फिर कोई आरव मेहता करके विद्यार्थी है, सर एमपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में भी बदलाव हुआ है क्या। यानी कि आप देखोगे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में असमंजस है सिलेबस को लेकर। पहली बार तो मैं आपको अभी से आश्वस्त कर दूं बच्चों कि अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है। एक बोर्ड गठित होगा, चाहे वो ईएसबी हो या कोई सा भी बोर्ड हो, अधिकांश तो अभी ईएसबी ही है भाई। अब यहां पर आप देखोगे तो सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके बारे में इन्होंने 3 चीजें दे रखी है। हालांकि ये जो अप्लाई होगा ये लागू होगा बच्चों 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, है ना। यदि होता है तो सभी से सुझाव मांगे गए हैं और सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। सीएमसी संस्थान पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है, तो अधिकांश बच्चों का यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई जो जैसा है वैसा रहने दो, बस टाइम से एग्जाम ले लो, भर्ती ले लो बच्चों। और हमारा भी यही निवेदन रहेगा बच्चों की जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, टाइम टेबल से शेड्यूल को फॉलो किया जाए, टाइम से परीक्षा ली जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, पूरी पारदर्शिता के साथ चीजें हो जाए। अब हम एक एक करके देखें बच्चों, ये जो इसमें कुछ पॉइंट थे, पर मैं अब आपको पूरी तरीके से क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो सार्वजनिक सूचना आया था सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी जिसको अपन बोलते हैं साथियों, इसका अब नवीन प्रारूप के संदर्भ में पूछा गया था, भोपाल से आया था। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ यदि आपको दिख पा रहा होगा तो इसमें दिखा स्पष्ट है कि प्रस्तावित नियम के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, बच्चे, किसी संस्था या कोई भी हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह दिनांक 5 जून 2026 तक लिखित रूप से अपने सुझाव ईमेल sogad@mpgovernment.in पर प्रेषित कर सकते हैं या उपलब्ध लिंक के माध्यम से विभाग को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो बच्चों सभी बच्चे देंगे। और याद रखिएगा 5 जून इसकी डेट दे रखी है। यदि 5 जून के बाद 6 जून को यदि कोई देता है तो सुझावों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अपर सचिव साहब का ऐसा मैसेज आया है भाई साहब। अब देखिएगा इसमें 3 चीजें हैं। अब हमारे पास क्या था कि इसमें हमें बहुत सारे हमारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर कांस्टेबल का है, हमारा तो सबसे मेन जो है कांस्टेबल है।
क्योंकि भाई 10वीं पास एक नौकरी है, बढ़िया तरीके से एक सरकारी नौकरी है, पूरी तरीके से दिक्कत तो कोई है ही नहीं। और इसमें सिलेबस भी हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं 1-2 नंबर पॉइंट से रुक जाते हैं, पर इस साल कोई कसर होना नहीं चाहिए। तो देखिए इस भर्ती में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि हम बात करेंगे तो आपको एक ही चीज क्लियर होगी। तो बच्चों यहां पर देखो संयुक्त अर्हता परीक्षा है और इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न संवर्गों के पदों के लिए मंडल द्वारा वार्षिक यानी 1 साल में अर्हता परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। अब देखिए बच्चों यहां पर 3 परीक्षाएं जैसे कि हमने कहा था 1, 2, 3। हालांकि ये लिखा गया है संयुक्त तकनीकी ज्वाइंट टेक्निकल रहेगा, ये संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा और ये शिक्षक। तो आपको भी भली भांति यहां समझ में आ रहा होगा साथियों कि जो हमारे पास टेक्निकल है इसमें जैसे ITI TO हो गया, फिर हमारे पास सब इंजीनियर हो गया, इस तरीके की भर्ती के लिए ये आपका तकनीकी अर्हता परीक्षा रहेगी। किसके अनुसार रहेगी ये लिखा है परिशिष्ट 1 के अनुसार, इसको हम देखेंगे। संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा है तो परिशिष्ट 2 के अनुसार क्या रहेगा इसको हम देखेंगे। और बच्चों जो शिक्षक पहले पात्रता होती, चयन परीक्षा होती, इनमें क्या होगा ये परिशिष्ट 3 के अनुसार आपको मिलेगा। दूसरी बात यहां पर स्कोर कार्ड जारी होगा, इन्होंने कहा है। बच्चों याद रखना अभी आपकी ही शक्ति है कि आप सब कुछ कर सकते हो। हम भी प्रयास में हैं, पूरी CMC टीम आपके साथ में है। आपको भी आपके सुझाव देना होगा। यदि सभी बच्चे चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहे, कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। यहां लिखा है देखो जो संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा और संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा है इनमें जो परीक्षा परिणाम में केवल निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को ही स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। वो मिनिमम जितने भी होंगे 100 में से 60 लाना, 50 लाना, उसके ऊपर वालों का स्कोर कार्ड जारी होगा जो कि परसेंटाइल के आधार पर होगा। ठीक है। और हर वर्ष वो क्या करता है एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकता है, जिससे मान लीजिए और 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2 साल के लिए मान लीजिए अभी मई चल रहा है, मई में चल रहा है, या मान लीजिए अक्टूबर में एलिजिबल है, अक्टूबर से लागू किया जाएगा। यदि किसी ने अक्टूबर में फॉर्म भरा तो अक्टूबर 2026, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो छोड़ दो, वो तो रहेगा, पर पूरा 2027 और पूरा 2028 बच्चों, इस तरीके से 2 साल पूरे वार्षिक कैलेंडर के अनुसार वो क्या रहेगा एलिजिबल। अब यहां हम सीधी मुद्दे की बात करते हैं बच्चों। आप देखेंगे देखो यहाँ परीक्षा केंद्र को लेकर और परीक्षा स्थान, तिथि, समय निर्धारण, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों अपना, कि सेंटर अलॉटमेंट पूछ लेते हैं कि भैया सेंटर कहाँ लेना है, फिर वो उनके हिसाब से दे देते भैया कि इंदौर वाले बच्चे को नीमच फेंक दिया, रीवा वाले को यहाँ फेंक दिया, सतना फेंक दिया, ग्वालियर, भोपाल। तो भैया एक मिडिल क्लास वाला जो व्यक्ति होता है वही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। बात समझ में आ रहा? तो जहां पर या तो पूछो मत आप तो कि सेंटर ही मत पूछो, आपके मन के हिसाब से सेंटर डाल दो। तो हालांकि इन्होंने पूरी तरीके से आरक्षित रख लिया कि भैया परीक्षा का स्थान, तिथि, समय हमारे हिसाब से होगा और परीक्षा का केंद्र भी हमारे हिसाब से होगा, इसलिए कहने की जरूरत नहीं, पहले ही इन्होंने बता दिया। अब देखो बच्चों ये है हमारा मेन भाई, ये जो दूसरे नंबर का परिशिष्ट है जिसमें लिखा है संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा। इसमें जितनी भी परीक्षाएं आती है जो वर्ग 1, 2, 3 को छोड़ दो, सब इंजीनियर को छोड़ दो और इसके अलावा ITI TO को छोड़ दो, बाकी जितनी भी परीक्षाएं ESB लेता था सब के लिए बच्चों इस नोटिफिकेशन के अनुसार ये सिलेबस रहेगा। यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो चाहे वो कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, छात्रावास अधीक्षक हो, महिला पर्यवेक्षक हो, ग्रुप 2 हो, सब ग्रुप 4 हो, कोई सा भी पेपर हो बच्चों उसमें यही मिलेगा, जिसमें आपको ये 4 सेक्शन दे रखे हैं। हर सेक्शन जो है बच्चों 25-25 नंबर का आना है, टोटल 100 नंबर का रहेगा। जिसमें आप देखोगे बच्चों यही देखो सामान्य ज्ञान 10वीं स्तर का, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसमें आ गई, और वही करंट अफेयर आ गया 25 नंबर का, ये पूरा 25 नंबर का मध्य प्रदेश आ गया। अब देखो जिस बच्चा मैथ्स रीजनिंग जिसकी पूरी बेहतरीन होती है बच्चों, वहां देखो गणित, ये रीजनिंग, DI, सामान्य कंप्यूटर मात्र समेट दिया 25 नंबर में। और ये लीजिए बच्चों गद्यांश, व्याकरण में पूरा व्याकरण आ गया, प्रशासनिक भाषा और भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये 25 में दे दिया, टोटल 100 नंबर दे दिया। अब बच्चों एक आरक्षक को क्या चाहिए, एक आरक्षक को जितना ज्ञान चाहिए मैथ्स रीजनिंग के ज्ञान चाहिए सही, और फिजिकल आप उसका ले ही रहो।
तो जो जैसा है वैसा रहें, अधिकांश बच्चों का यही कहना है। इसके पहले भी वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, और मैं भी यही कहना चाहता हूं, एकदम सामान्य है। बच्चों का पूरी तरीके से जो भ्रम था, जो मन में जितने प्रश्न थे, उनको अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, पूरी तरीके से सॉल्यूशन दे रहे हैं कि यदि आपका शिक्षक भर्ती को छोड़ दो, टीओ, सब इंजीनियर को छोड़ दो, बाकी जितने भी पेपर हैं उसके लिए ये सिलेबस रहेगा। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बातें बाहर आ रही है। यदि 5 जून तक कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता है, भाई सीएमसी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप सभी बच्चे भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके क्या सुझाव है, वो भी हम करेंगे। बच्चों का हित सर्वोपरि रहेगा। तो आप सभी के जितने प्रश्न हैं उसका यही एक समाधान है साथियों। हालांकि हम यही चाहेंगे कि आप सभी साथी जो सिलेबस है वही रहे, क्योंकि अधिकांश चीजें, नई चीजों अडॉप्ट करने में समय लगता है। तो आप सभी बच्चे के लिए जो अपना एक पराक्रम बैच है पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप इससे कनेक्ट होकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें, या वन स्टॉप सॉल्यूशन फाउंडेशन बेस के कनेक्ट हो जाइएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, पूरी अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हो सीएमसी इंदौर ऑफिशियल के साथ। इसके अलावा बच्चों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी प्रकार की ऑनलाइन दिक्कत है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, ऑफलाइन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप सभी अपने कमेंट, जो आपकी जो भी बात है, आपका जो भी सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।